को अपसेट कर दोगी। इतना नाटक मत करो ब्रिनी यार। मैं नाटक नहीं कर रही। हाँ, तुम बोरिंग हो, मैं सुन पा रही हूँ कि तुम अनोइंग हो, हमेशा कुछ अनोइंग बातें करती हो। समझना मुश्किल है। अरे तुम दोनों अब बंद भी करो। तुम्हें दिखता नहीं मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ। फिर से अपनी टीना के साथ। तुम तो ऑब्सेस्ड हो। तुम्हें इसका पछतावा होगा। हाँ? तुम बेबी बम फाइट चाहती हो खुशी से। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, वरना मैं तुम लोगों को अपने एमरल्ड बेली का स्वाद चखा दूंगी। क्या नहीं, मुझे मैं तुम्हें तरीका क्यों है? तुम्हारे हाथों में ये क्या है? इंजेक्शंस, डायमंड, रूबी और एमरल्ड वाले। तुम कहाँ जा रही हो? क्रेजी गर्ल फैम, क्या तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है? हमें कमेंट में बताओ। हम जानना चाहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। अरे नहीं, रुको, दौड़ना बंद करो। रुको, मुझे तुम्हें ये इंजेक्शन लगाने हैं, ये जरूरी है। नहीं लगाने दूंगी। मैं डायमंड कोर्ट में तुम पर केस करूंगी। ये जेम्स मुझे पागल कर देंगे। उस बेवकूफ इंजेक्शन से बाल बाल बच गई। देखते हैं टिकटॉक पर क्या नया है। अरे नहीं, फेमस डायमंड टीना के साथ ब्रांड न्यू वायरल एडिट। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं उसकी तरह बनना चाहती हूँ। मैं सीधे हॉस्पिटल से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ। वाओ, 2 व्यूअर्स ऑलरेडी हैं। पता नहीं वो कौन है। हे रुको एक सेकेंड, मेरी पत्नी हॉस्पिटल से लाइव स्ट्रीम कर रही है। तो मेरे छोटे डायमंड्स, चलो अपना हॉस्पिटल टूर करते हैं। तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा और तुमने क्या किया? मेरा डायमंड गिरने वाला है। क्या तुम ठीक हो? क्या मैं थोड़ा पानी लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब बर्बाद हो गया। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर हुआ क्या है? मेरा लाइव स्ट्रीम बर्बाद हो गया। मैं टोटल फेलियर हूँ। बिल्कुल नहीं, सच बोलो। देखो कितने सारे लोग तुम्हारी लाइफ में शामिल हैं। ओह माय गॉड, जब मैं गिरी तो सब क्यूरियस हो गए और मुझे देखने लगे। आज के लाइव के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं। थैंक्स। मैं पहले से बेहतर फील कर रही हूँ। तो इसका मतलब मैं जितना ज्यादा अजीब बिहेव करूँगी उतने ही ज्यादा लोग मुझे देखेंगे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्रिंज काम करूंगी। मैं डायमंड टीना से भी ज्यादा फेमस हो जाऊंगी। परफेक्ट। बहुत थैंक्स। एटिकेट के रूल के अकॉर्डिंग है। अब मैं खा सकती हूँ। वेट्रेस, मेरे लिए सबसे शानदार डिश लाओ। सब अपना खाना खुद लेते हैं। और मैं वेट्रेस नहीं हूँ, समझी? मैं इन सब बदतमीजियों से बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो ऊपर से थोड़ा एमरल्ड सॉस। अरे इस नैन्सी फैंसी को तो देखो, सादा बर्गर ऐसे खा रही है जैसे कोई आलिशान रेस्टोरेंट हो। अगर तुम्हें एटिकेट शब्द का मतलब नहीं पता तो प्लीज चुप रहो। अरे कितनी खड़ूस है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। मिया रुक जाओ, क्या तुम मुझे अनकल्चर्ड कह रही हो? खुद को देखा है? मैं गुस्से में नीली हो रही हूँ। रुको, क्या तुम भी जेमस्टोन हो? क्या तुम सफायर हो? हाँ, और एक मैं सिंपल एमरल्ड को सबसे पॉपुलर होने का फर्स्ट प्लेस नहीं छीनने दूंगी। ओह अच्छा। मेरे कैफे में कोई झगड़ा नहीं, अलग हटो। मिया, तुम बहुत क्लासी लड़की हो। तुम उसके जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? हे, मैंने कहा नहीं। बस मेरे पास से एक बेहतर आइडिया है, इसे दिमागी लड़ाई से सुलझाओ, ठीक है? शानदार, हम यही करेंगे। जाहिर है मैं तुम्हें किसी भी ट्रिविया में हरा दूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं ही जीतूंगी। सफायर हमेशा एमरल्ड से
स्मार्ट होती है। ओ, हे भगवान, ये क्या है? तुम्हारे पेट में कोई जेमस्टोन है? बिल्कुल, ये रूबी है। लो कर लो बात, ये भी रोकर है तुम्हारी तरह। मेरी आंखें जल रही हैं। ये मेरी छोटी सी डायमंड बच्ची है, मेरे पेट के अंदर से सेल्फी ले रही है, तो ये ऑलरेडी सुपरस्टार है। लेकिन इसने मुझे लगभग अंधा कर दिया। तुम्हें क्या उम्मीद थी? ये डायमंड है। उम्मीद करता हूँ तुम्हारा बच्चा शरारती नहीं होगा। मेरा छोटा सा साइंटिस्ट। उप्स। ओह, कितनी गंदी स्मेल है यार। उम्मीद है अब हमारे बच्चे सेटिस्फाई होंगे। शायद थोड़ा सा म्यूजिक। नहीं वाह, तुम नहीं कर सकती। डॉक्टर ने मना किया है मेरे बच्चे की खातिर। मेरी छोटी रोक बेबी, क्या तुम म्यूजिक के बिना ठीक हो? नहीं, बोर हो रही हूँ। ओके, ठीक है ठीक है, समझ गई। वादा करती हूँ अब कोई रोक नहीं। लेकिन मुझे तो चाहिए। आउच। क्या लगता है लड़कियों, अगर मैं थोड़ा पढ़ूंगी तो बच्चे को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, बच्चे को आराम की जरूरत है। हाँ, और किताबों से तुम इसके दिमाग पे बोझ डाल रही हो। हाँ माँ, जल्दी से बुक ले लो, मुझे बहुत जोर की नॉलेज की भूख लगी है। नहीं, ऐसा नहीं करूंगी, डॉक्टर ने मना किया है। मैं टिकटॉक देखना चाहती हूँ। नहीं देख सकती, ये बैन है। क्या टीना डायमंड प्रेसिडेंट बन गई या मैं सपना देख रही हूँ? प्रेसिडेंट? मैं भी प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ। डॉक्टर ने साफ कहा था, बच्चों को शांति चाहिए, फोन रख दो। लेकिन मुझे सोशल मीडिया चाहिए। मेरी जिंदगी वही है, टीना भी वही है। ठीक है, जो भी हो। ये तो बहुत बोरिंग है। शिकायत बंद करो, सिर्फ तुम ही बोर नहीं हो रही। ये क्या पागल वागल है क्या? ऐसी लेट गई, बताओ। बिस्तर समझ रखा है घर को। ईवा, तुम जमीन पर लेट के क्या कर रही हो? ये लड़का कौन है, जानती हो क्या? अरे उठो, हमारी छोटी रूबी बेबी को सर्दी जुकाम हो गया है। ये शायद इसका बॉयफ्रेंड है। मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं उदास हूँ। अरे उदास से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो कभी उदास नहीं रही, तुम तो हमेशा एक्सप्लोसिव और एनर्जेटिक रहती हो। लेकिन अब मुझे पता है। लेकिन क्यों? मेरी रूबी गर्ल को क्या हुआ? मैं बस पंक लाइफ मिस करती हूँ। मिस कर रही हो? पर क्यों? ऐसा क्या है जो अब नहीं है? हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि हम अपने बच्चों को स्ट्रेस नहीं दे सकते, इसलिए रॉक म्यूजिक और कॉन्सर्ट पर बैन लगा दिया है। क्या तुम सीरियस हो? पर ऐसा कैसे? हमारा बच्चा तो रॉक का बहुत बड़ा फैन है। मैंने उसे यही कहा था कि हमें मना करना गलत है। मुझे एक आइडिया आया है। क्या है? हम चुपके से किसी रॉक कॉन्सर्ट में जा सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे चिल्लाओ मत, हम पिछले दरवाजे से निकल जाएंगे ताकि डॉक्टर हमें देख ना पाए। थैंक्स माय लव, तुम मेरे रूबी जीनियस हो। साला कुछ भी होते रहता है यहाँ पर।
हे, क्या तुम अपनी कैंडी खाओगी? तो फिर मैं खा लूंगा। एलिस, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। हे, क्या हुआ? तुम इतनी नर्वस क्यों हो? क्या ये क्लियर नहीं है? क्योंकि मैंने कई घंटों से टीना के सोशल मीडिया अकाउंट नहीं देखे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सोचा हम साथ में कुछ टाइम बिता सकते हैं। मतलब मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें हर रोज देखती हूँ, टीना को नहीं देखती। झूठ मत बोलो, तुम एक्चुअली टीना को ज्यादा देखती हो। क्या? हाँ, तुम उसके सोशल मीडिया पर ही रहती हो। मेरी बात सुनो, तुम यूनिक हो। बस अपनी तरह रहो और टीना को अपना आइडल मानना बंद कर दो। ओह, अब तुम भी? नहीं, मैं टिकटॉक पर जा रही हूँ। अपने रूल्स भूल जाओ। हनी, याद रखो, तुम बच्चे को स्ट्रेस नहीं दे सकती। मैंने नहीं पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। क्रेज़ी घर फैम, क्या आपको हमारे क्रॉक्स पसंद आए? अरे क्या तुमने सुना? हाँ, सुन लिया। डायमंड स्टार टीना एक फैन इवेंट होस्ट कर रही हैं। मैं इसे मिस नहीं कर सकती। लेकिन तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ, तुम बहुत बोरिंग हो। बाय। कुछ घंटों में मिलते हैं। जब मैं वापस आऊंगी तो टीना के बारे में सब बताऊंगी। उसके कपड़े, उसके बॉयफ्रेंड। ठीक है, फिर बढ़िया है। ओके, मिलते हैं। वो टीना के बिना रह ही नहीं सकती। टीना, प्लीज बाहर आओ। कब से इंतजार कर रहे हैं? तुम्हारा डायमंड आ गया। मुझे सच में लगा था टीना बाहर आ गई। और पता चला ये तो बस एक फैन है। ओह कम ऑन टीना, असली स्टार तो मैं हूँ, एक छोटा डायमंड। एक फैन से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं ही इकलौती डायमंड हूँ, समझे? खैर, टीना से अलग बिल्कुल। लेकिन एक दिन मैं उससे आगे निकल जाऊंगी, तुम देखना। इसमें फनी क्या है? तुम्हारे जैसे ढेरों डायमंड है, बस सारे फैंस के आने का इंतजार करो, तुम देखोगी हम हर जगह हैं। लेकिन तुम यूनिक नहीं हो और शायद टीना भी यूनिक नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? टीना तो सबसे बेहतरीन डायमंड है, उसके जैसा कोई नहीं। क्या कहा सुना? ये अपना बचाव करने के बजाय टीना को बचाव करना चाहती है। और इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि तुम्हारा आत्मसम्मान मिट्टी में मिल गया है। ऐसे कोई खुद को डायमंड नहीं कह सकता। और यूनिक होने का दावा तो बिल्कुल नहीं दे सकती। क्या तुम सीरियस हो? ठीक है, तो फिर सुनो, मैं सबसे बेहतरीन डायमंड हूँ और मैं जल्द से मत हो जाऊंगी। तुम देखना, मैं मुझसे आगे नहीं, मैं ही इकलौती डायमंड हूँ, समझे? मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं उस जेल से आजाद हो गई। रॉकवेल बेस्ट मेडिसिन है। लेडीज, क्या तुम ये जानने के लिए तैयार हो कि तुम दोनों में सबसे स्मार्ट कौन है? जाहिर है मैं। ये तो बस स्मार्ट होने का दिखावा करती है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं बस हम्बल हूँ और अपनी स्मार्टनेस छुपाती हूँ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रांस की कैपिटल क्या है? मुझे पता है, मुझे आंसर पता है। मुझे सही आंसर पता है। देखिए मॉम, मैं आपको अम्बिलिकल कॉर्ड से आंसर भेज दूंगा। पेरिस। थैंक यू बेबी। पेरिस। और यही सही आंसर है। इसने चिल्लाकर बताया। होस्ट की इजाजत से पहले आंसर देना तो मना है ना? तुमने ये रूल खुद ही बना लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 345 को 450 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? मुझे पता है कितना। नहीं, मुझे पता है। तुम मेरी नकल क्यों कर रही हो? क्या मुझे लगता है आंसर कि पता है। पूरी दुनिया तुम्हें तुम्हारे क्या हो इर्द-गिर्द गया है? घूमती है? अरे छोड़ो, क्यों लगता है? ये मेरे इर्द-गिर्द नहीं, तुम मेरे इर्द-गिर्द घूमती हो। मैंने आपसे कहा था ना डॉक्टर, ये तो एकदम मछली मार्केट जैसा है।
यहाँ क्या हो रहा है? ये एक ट्रिविया गेम है। लड़कियाँ जानना चाहती हैं ज्यादा स्मार्ट कौन है। लेकिन मैंने तुम्हें बेड रेस्ट के लिए कहा था। लेकिन ये बस ट्रिविया है। कम से कम खत्म तो होने दो। तुम पूरे हॉस्पिटल की शांति भंग कर रही हो। मुझे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। धोनी, मेरे पेट में दर्द है। नहीं, क्या मैंने अपने हॉस्पिटल में जेम्स इसलिए आने दे ताकि वो अपनी मर्जी कर सके? ए, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। मैं एक इज्जतदार डॉक्टर हूँ। अरे मैंने कहा। मम्मी शांत हो जाओ, तुम पूरी लाल हो रही हो। बिल्कुल मैं लाल हूँ, मैं हूँ रूबी। बाहर निकालो, बाहर निकालो। बधाई हो मम्मी, आपकी एक नन्ही रूबी बच्ची हुई है। हो, मेरी छोटी रूबी बच्ची। हाँ, लो मैं तुम्हारा फेवरेट रूबी म्यूजिक बजाती हूँ। रॉक। फाइनली मेरी नन्ही सी चिंगारी ने जन्म ले लिया। माता जी, आपका रंग तो बिल्कुल ग्रीन हो गया है। क्या आप ठीक है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। आप प्रेशर रखिए, बच्चा लगभग हो ही गया है। ये रहा आपका छोटा सा एमरल्ड बच्चा। मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है, बिल्कुल मेरी तरह। ये अपने पापा से मिला है। मैं अपने एमरल्ड बच्चे से मिल पाऊंगा। अरे माता जी शांत हो जाइए, इससे प्रोसेस आसान हो जाता है। नहीं, अगर मैंने डायमंड टीना इवेंट मिस कर दिया तो मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? अपने बच्चे के बारे में सोचो, टीना को भूल जाओ। मुझे पता है क्या करना है। मैं पूरे जन्म का लाइव स्ट्रीम करूंगी। किस लिए? सुपरस्टार बनने के लिए, टीना जितना फेमस। हाँ, मुझे टीना जितना फेमस होना है। दर्द हो रहा है। ओह वाओ, कितने सारे लोग मुझे देखने में इंटरेस्टेड हैं। अपने लाइफस्टाइल से ध्यान मत भटकाओ, और भी जरूरी चीजें हैं। बस इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? अरे माता जी, सांस लीजिए, सांस लो प्लीज। तुम मुझे क्यों जगा रहे हो? मैं सो रही हूँ। उठ जाइए, तुम्हारी नन्ही बच्ची पैदा हो चुकी है। अरे, हे भगवान, तुम कितनी खूबसूरत हो। एक दिन तुम भी टीना जैसी सुपरस्टार बनोगी। कमाल है, मेरी लाइव पर 10,000 व्यूअर्स। अरे शांत हो जाओ। तुम्हारी माँ होने के नाते तुम भी सुपरस्टार की तरह चमकोगी। ओह, मैंने सुना मेरा छोटा सा डायमंड बच्चा फाइनली आ गया। हुर्रे! मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सब कुछ ठीक हो गया। फाइनली हमारी छोटी सी रूबी आ गई। हमारी बच्ची बेस्ट है। ओह, उम्मीद है जब ये बड़ी होगी तो हम सब एक फैमिली की तरह रॉक कॉन्सर्ट देखने जाएंगे। मुझे यकीन है ये अपना बैंड भी शुरू करेगी। हाँ। हे, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हमारा बच्चा पैदाइशी जीनियस है। नेट, इसे कुछ पढ़कर सुनाओ। हाँ तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ, कौन है? वे हमारे बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब कर रही है। तुम्हें सच में लगता है एक न्यूबॉर्न तुम्हारे बोरिंग थ्योरम को सुनने में इंटरेस्टेड होगा? बताओ, कोई नॉक कर रहा है। हनी, जाकर देखो कौन है। ये सारा शोर हमारे नन्हे डायमंड्स को परेशान कर रहा है। माइक, क्या हो रहा है? सब चिल्ला क्यों रहे हैं? अब एलिस, ये सब तुम्हें देखने आए हैं। मुझे? लेकिन क्यों? Oh my God! वो मुझे जन्म देने की बधाई देने आए हैं। क्या तुम इन्हें जानती हो? ये तुम्हारे दोस्त हैं? नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरा लाइव स्ट्रीम देखा है। तुमने क्या कहा? तुम लेबर के दौरान लाइव थी?
तुम शोहरत को इतना चाहती थी और अब तुम डर रही हो। चलो धमाल मचाते हैं। तुम बस उन लोगों को इग्नोर करो, ठीक है? इससे भी बेहतर मैं तुम्हें सुमेरियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री बताऊं। ये तो खुशी की खुशबू है। मैं एलिस नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं उसे फोन नहीं करूँगी। मिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें अपना बच्चा दिखाने आई हूँ। मेरा बच्चा अभी पैदा हुआ है। देखो कितना क्यूट है ना। और मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, गलती हुई है मुझसे। किटी, ये वही लड़की है जिसने ट्रिविया में तुम्हारे साथ कम्पीट किया था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ईवा हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हो गया था। शायद हार्मोन्स की वजह से। ओह, समझ गई। तुम्हें किटी जैसी पढ़ाकू लड़की से उसके मैदान में लड़ना पड़ा। मेरा मतलब बुद्धि से, नॉलेज से। कितना प्यारा बच्चा है। क्या ये सफायर है? वैसे हॉल में इतनी भीड़ क्यों है? सब डायमंड जैसे कपड़े पहने हैं और एलिस चिल्ला रहे हैं। उनकी परवाह मत करो, वो मेरे फैंस हैं। अब इसके ढेर सारे नए फैंस हो गए हैं और पहले पेट में सिर्फ बच्चा और मैं। चुप रहो। मैं अब उस टीना जैसी नहीं दिखना चाहती। तुम सीरियस हो? तुम तो टीना की सबसे बड़ी फैन थी। अब मैं सबसे चमकदार डायमंड हूँ। मुझे एहसास हुआ कि शानदार बनने के लिए किसी को आइडल मानने की जरूरत नहीं। और मुझे एहसास हुआ कि स्मार्ट बनने के लिए मुझे किसी से कम्पीट करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा मेरी जान। हाँ, मैं समझ गई कि स्मार्ट बनने के लिए मुझे किसी से कम्पीट करने की जरूरत नहीं। और डॉनी और मुझे एहसास हुआ कि मजे करने के लिए हमें हर दिन बेकाबू होने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छे लोगों के साथ घिरे रहना ही खुश होने के लिए काफी होता है। क्या हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद भी हम दोस्त रहेंगे? लड़कियों, मुझे खुशी है कि अब हम सब दोस्त हैं। फाइनली मेरे पास मेरी छोटी इंस्टा क्वीन डायमंड के लिए कपड़े चुनने में हेल्प करने वाला कोई है। ये कैसा है? बिल्कुल सही स्टाइल। ओह, क्या ख्याल है? क्या लगता है ये छोटी रूबी पर जचेगा? बहुत खूबसूरत है, लेकिन किटी और मुझे कुछ और चाहिए। बोरिंग। हे, क्या तुम बेबी स्टोर पर बुक्स पढ़ने के लिए आई थी? चलो कुछ ले लो, कपड़े, खिलौने, जो भी हो। मुझे लगता है मुझे पेरेंटिंग के बारे में और सीखना होगा। मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। मैं भी नहीं। ओह, शायद मुझे अपने सफायर बच्चे को यह खिलौना दिलाना चाहिए। कम से कम तब तो चिल्लाना बंद करेगा। इससे अच्छा मैं उसके लिए कोई केमिस्ट्री की बुक पढ़ना पसंद करूंगी। हाँ, इतना बोरिंग मत बनो किटी। अपने बच्चे को बचपन का मजा लेने दो। वो बाद में सारी स्मार्ट चीजें खरीद सकता है। वो खेलना भी चाहता है। हाँ ठीक है। पता नहीं हमारे नन्हे जेम्स कैसे हैं। उम्मीद है अभी तक उन्होंने अपने बेबी सिस्टर को परेशान नहीं किया होगा। ले, शांत हो जा, शांत हो जा। तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरे भाइयों। तुम्हारा स्वागत है। सब ठीक है? सोने के लिए तरसते पापा का क्लब। हमारी वाइफ जाके शॉपिंग कर रही हैं और हम यहाँ पर फंसे पड़े हैं। अरे बस इसी की कमी रह गई थी। सबको रोकने के लिए कुछ होता नहीं है क्या? हम बिल्कुल करते हैं। लेकिन ईवा हमेशा इसका ध्यान रखती है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ए ऊपर वाले, मुझे सुधरने की शक्ति दो प्लीज। ऑलराइट मामास, कलर अल्ट्रासाउंड के लिए रेडी हो? हाँ। ठीक है, पहले तुम बैठ जाओ प्लीज। ओह, ये पिंक है। ये मेरा फेवरेट कलर है। अब तुम्हारा देखते हैं। क्या है ये? प्लीज ब्लू हो, प्लीज ब्लू हो। हाँ, कितना स्वीट है। अब देखते हैं तुम्हारा। मैं तो कह रही हूँ येलो ही होगा। ओह वाओ, छोटा सा सनशाइन। गाइस लाइक करो अगर आपको कलरफुल बेबीज क्यूट लगते हैं तो।
तो अब घर जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम लोग चेकअप के लिए यहाँ रुक रहे हो क्या? हाँ, बस यहाँ ज्यादा देर ना रुकना पड़े। मेरी पिंक बेबी ऑलरेडी थक गई है। चेक करो वो आईवी बैग्स। मुझे बड़ी प्यास लग रही है। बस इसीलिए 4 होता है, राइट? सुना, ये तुम्हारे बेबी का हार्ट बीट है। वाओ, एक छोटा सा पिंक हार्ट बीट। कितना क्यूट और पिंक है। ऑल राइट, आज के लिए बस तुम जा सकती हो। वेट, नो, नहीं, ये हार्ट बीट तो एकदम हिट लग रही है। टिकटॉक पर ब्लास्ट करेगा, बिल्कुल ऐसे। मम्मा, सब ठीक है, जाके रेस्ट कर लो। हाँ? तो मैं अपने बेबी का पहला टिकटॉक वीडियो बना रही हूँ। हाँ, यही फर्स्ट पोस्ट यही होगा। तुम क्या कर रही हो? ये बस अल्ट्रासाउंड है। चुप करो, मैं मैजिक कर रही हूँ। गाइस, कमेंट करो कि बेबी का अगला टिकटॉक वीडियो क्या हो। बूम 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 बूम। देखो, ऑलरेडी 1000 लाइक्स। मेरी ग्लैम पिंक स्टार तो सबसे कूल है दुनिया में। बस हो गया, इन्फ्लुएंसर से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। ये हॉस्पिटल है, कोई टिकटॉक नहीं। जाओ जाके आराम करो। मैंने शॉर्ट्स पर तो डाला ही नहीं, रील्स भी बाकी हैं। डोंट वरी मामा, सिर्फ एक छोटा सा ब्लड टेस्ट है। oh, प्लीज मुझे नीडल मत दिखाना। ओके, मुझे अपनी उंगली दो। बहुत दर्द हो रहा है। 1 मिनट रुको, ये ब्लू क्यों है? लगता है मेरा ब्लड रॉयल ब्लू है। ओह, मजाक मत करो। दोबारा। समझ नहीं आ रहा, ये तो सही नहीं है। दोबारा ट्राई, लेट्स गो। नहीं, अब और नहीं करना प्लीज, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। ओह, ये ब्लड ब्लू क्यों है? ये तो स्कैरी हो रहा है। मैं क्या करूं? अरे ये क्या है? मेरी नर्स मतलब डॉक्टर, वो खुद ही बेहोश हो गई, जबकि बेहोश तो मुझे होना चाहिए था। आदत डाल लो तुम, मैं हूँ एक ब्लू मामा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मामा, इधर आओ, एनिमा का टाइम हो गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन ये चेकअप के लिए बहुत जरूरी है। ये लो ब्लास्ट। तुम मुझ पे ये डिस्गस्टिंग चीज नहीं यूज कर सकते। पेशेंट, शांत हो जाओ, नहीं तो मैं बड़ी वाली निडल यूज करूंगी, जायंट वाली। मैंने कहा ना, मेरा जवाब है नो, मतलब नो। क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? ये पिंक कलर है। तो क्या? मुझे येलो चाहिए, तुम समझते नहीं हो। तो क्या ये वाला चलेगा? परफेक्ट है। हाँ, ये अब बिल्कुल सही है। चलो लेट्स गो। अरे खड़े क्यों हो? गर्ल्स, लगता है हमें जल्दी छोड़ेंगे क्या? क्या पता, डॉक्टर तो अभी तक मेरे नीले खून से ही हैरान है। मुझे एनीमे मिल गया। मुझे बाथरूम ट्रिप से बस हो गया अब। ओह नो, पुअर यू। और मैंने अपने बेबी का पहला टिकटॉक बनाया, देखना चाहती हो? अरे वाह, ये तो कूल है। क्या तुम्हें पता है ये लड़का है या लड़की? ओह, मैं पूछना भूल गई। बट ऑब्वियसली गर्ल है। मैं पिंक ममा हूँ। और अगर नहीं हुई तो तब क्या करोगी? ऐसे बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं। ये गर्ल ही है, फाइनल बात।
तो मैं कह देती हूँ मेरा लड़का है, क्योंकि मैं हूँ ब्लू मामा। तुम दोनों अपने कलर के पीछे इतनी ज्यादा पागल हो कि बेबी के जेंडर से ज्यादा कलर की फिक्र है। हाँ। तुम दोनों सच में पागल हो। हे, ये क्या कर रही हो? यो, हमारी कलर वाइब को खराब मत करो। ओह, अगर बेबी के जेंडर से कलर मैच करना इतना ही इम्पोर्टेंट हो तो जेंडर रिवील क्यों नहीं करते हैं हम? यस, और इसी से डिसाइड होगा। मैं ऑलरेडी अपनी पिंक पार्टी इमेजिन कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, नो वे, सब कुछ ब्लू होगा। अरे नहीं, किसको फर्क नहीं, पड़ता है? मैंने इससे कहा मेरा सब वेस्टर्न कुछ ब्लू blue है। है, मैं मैं सोच भी नहीं सकती। डिजास्टर हो जाएगा, चाहिए मुझे। अरे बस करो, चलो अब हम अपने अपने हस्बैंड को कॉल करते हैं। देखते हैं वो क्या कर रहे हैं अब। हे गर्ल्स, चलो बेबी शॉपिंग भी करनी है। ये सब कितना क्यूट है ना डॉनी? हाँ हाँ, सुपर क्यूट। क्या? वाओ टाइलर, हम बिग डे के लिए रेडी हो रहे हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें? कितना एक्साइटिंग है। तुम लोगों ने जेंडर पार्टी के लिए भी इतनी मेहनत करी होती। केविन, ये गोल्ड वाला ले, कितना फैंसी लग रहा है। गाइस, बस दुआ करो ये लोग पूरी दुकान ना खरीद ले। डोंट वरी मिया, मैं तो ऑलरेडी अपनी जेंडर पार्टी प्लान कर रही हूँ। हमने पिंक बलून ऑर्डर किया है। और अगर उसमें से ब्लू ग्लिटर निकले तो? मैं भी ब्लू के लिए तैयार हूँ, पक्का लड़का ही होगा। ओह गॉड, इतना श्योर कैसे हो तुम दोनों? आराम से चेक कर लेना ताकि सब कुछ फेल ना हो जाए। ऐसे जोक्स मत मारो, तुम्हें पता है ना मेरा पिंक ड्रीम टूट जाएगा। इन्हें रोकना पड़ेगा वरना सारी सेविंग्स उड़ा देंगे। तुम्हें लगता है कुछ गलत हो सकता है? ऑफ कोर्स, बेबी का जेंडर थोड़ी ना कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, क्या मतलब कंट्रोल नहीं होता? मैं डॉक्टर्स को दिखाती हूँ, यहाँ से चलो। मैम सुनिए, कहाँ जा रही हैं आप? मुझे कंफर्म करना होगा कि लड़का ही होना चाहिए। Oh my God, तुम दोनों तो मुझे मार ही डालोगी। सब जा कहाँ रहे हैं? अब क्या हो गया भाई? प्रेगनेंसी स्टफ, हमें उनके पीछे जाना होगा। रुक जाओ सब, बिना बिल भरे कोई नहीं जाएगा। हे बेब, कैसे हो? मैं फाइनली हॉस्पिटल से बाहर आ गई। टाइम तो लग ही गया। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ मेरी पिंक मार्शमेलो, और तुम्हें भी मेरी छोटी सी मेलो बेबी। हे हनी, मैं घर आ गई हूँ। वेल हे देयर मेरी ब्लू क्वीन, हमारी छोटी मछली कैसी है? मिया, मेरी येलो प्रिंसेस, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे घर आकर। डॉनी, तुम्हें पता होना चाहिए हमें सबसे क्यूट पिंक क्रिब बनना है। चलो मूव इट। हाँ ठीक है। टाइलर, अपने खिलौनों से खेलना बंद करो। हमें क्रिब को डेकोरेट करना है अपने ब्लू बेबी के लिए। ठीक है, खाना हो गया, चलो अब शुरू करते हैं। अब ये क्या है? जाओ जाकर येलो डेकोर लेके आओ। नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। ओह हाँ, अब सही लग रहा है। किटी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं यूनिवर्स से बेबी बॉय मांग रही हूँ। मुझे बनना है असली ब्लू मामा। किटी, तुमने ये इंसेंस स्टिक्स ज्यादा ही सूंघ ली है लगता है।
इसका भला पॉइंट क्या है? बीच में मत बोलो, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। क्या क्या कर रही हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? मैनिफेस्टिंग। मैं यूनिवर्स से दुआ मांग रही हूँ कि मुझे लड़का हो, एक रिक्वेस्ट के जैसे। बेबी का जेंडर पहले से फिक्स होता है, तुम उसको ऐसे बदल नहीं सकती। किसने कहा ये? हो सकता है, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और पॉजिटिव वाइब्स भी तो है। अच्छा ठीक है, बेबी बॉय ही होगा। अगर नहीं हुआ तो लड़की को ब्लू पहना देंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? फ्री कंट्री है। हाँ? तुम बिल्कुल पागल हो क्या? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बलून के अंदर से ब्लू कन्फेटी निकले, समझ गए? ओह यार, मुझसे और नहीं सहा जा रहा। किटी तो पूरी पागल हो गई। डॉक्टर, अभी के अभी यहाँ आओ। अब क्या हुआ? मुझे ये प्रॉमिस चाहिए कि मेरी बेबी गर्ल ही होगी। एलिस, चलो ना घर चलते हैं। डॉक्टर को शांति से रहने दो ना। नहीं, जब तक ये प्रॉमिस नहीं करती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे 100% श्योरिटी चाहिए कि गर्ल ही होगी। नहीं, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती। तुम्हें जेंडर पार्टी में ही पता चलेगा ये। नहीं, मुझे अभी के अभी पता करना है। तो फिर जेंडर पार्टी का क्या फायदा? हाँ, समझ नहीं आ रहा। ये तो सही नहीं है। ठीक है, तो कोई गारंटी ही दे दो। अगर गलत हुआ तो मैं एम्बेरस्ड हो जाऊंगी। हाँ एलिस, चलो घर चलते हैं। और सुनो, बस मुझे ये प्रॉमिस करो, ये कि मेरी पिंक बलून से ब्लू ग्लिटर नहीं निकलेगा। मैं कोई भी प्रॉमिस नहीं करूंगी, समझी? ओह रियली? तो फिर ये लो। तो तुम प्रॉमिस नहीं दोगी? नहीं, तुम तो बिल्कुल हद पर। ये ले बदतमीज लेडी, मेरी बेबी गर्ल ही होगी। हमें अब घर चलना चाहिए। माय गॉड। ऑलराइट, मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ जो मेरी जेंडर रिवील पार्टी में आए। मैं तो बेताब हूँ जानने के लिए कि क्या होने वाला है। तुम्हें ये बात पता है ना, ये परफेक्ट होना चाहिए। अरे ऑफ कोर्स, सब कुछ एकदम मैच होना चाहिए। अच्छा तुम बताओ, क्या तुम तैयार हो अपने येलो मूड को बाय बाय कहने के लिए? मैं रेडी हूँ। मैं तुम दोनों जैसी कलर ऑब्सेस्ड नहीं हूँ। बस बलून अगर ब्लू या पिंक निकला तो मैं थोड़ी दुखी हो जाऊंगी। तो फिर अब क्या करें? येलो जेंडर का ऑप्शन ही नहीं होता। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। पहले कौन? मैं तो नर्वस हूँ। मजा आएगा अगर अंदर ब्लू होगा तो। मैं तो हंस हंस के मर ही जाऊंगी। 1 2 3। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना इस बारे में। मैंने बोला था ना, पिंक मॉमी की बेबी गर्ल ही होगी। हे, अब मेरी बारी है। रोना मत, अगर गर्ल निकली तो बाय बाय ब्लू वाइब, टोटल डिजास्टर। चुप हो जाओ तुम। 1 2 3। कांग्रेट्स गर्ल, माफी चाहती हूँ डाउट करने के लिए। अरे मैंने माफ किया। चलो अब तुम्हारी बारी है। क्या सच में फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे तो नहीं पड़ता, चाहे ब्लू हो या पिंक। 1 2 3। मिला मिनियन। मेरी फेवरेट कलर तो है। टेंशन मत लो, आराम से मेरी बात सुनो, ठीक है? मुझे लगता है कि शायद स्टोर वालों का मिक्सअप हुआ है। Cheers for the minion. I love it. रियल मिक्सअप तो तुम्हारा येलो ऑब्सेशन है। अब तुम्हारा बेबी मिनियन बन गया।
क्या सीरियसली? मेरा बेबी तुम्हारे जैसा ही नॉर्मल होगा। नहीं, नो वे, पीले कलर के बेबीज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तुम लोग बहुत मीन हो। मैं जा रही हूँ। चलो केविन, तुम लोग एंजॉय करो पार्टी। ऑलराइट फाइन, चलो पार्टी करें। अरे यार, कल वो डम डैडी क्लास भी है। हाँ यार, सही कहा तुमने। मैं नहीं जा रही। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, वो भी उन दोनों साहब के साथ। अरे बेब, तुम चिल करो, तुम दोनों की पैचअप पक्का हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। मैं उन पिंक और ब्लू ड्रामा क्वींस को कभी माफ नहीं करने वाली। बिल्कुल नहीं। पर बेब, वो भी तो प्रेग्नेंट है और तुम्हें तो पता ही है कि उस वक्त दिमाग कितना खराब हो जाता है। क्या कहना क्या चाहते हो कि मैं पागल हूँ? तुम्हारा मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे भला कोई अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से बात करता है? हेलो बेब, चिल करो, मेरा वो मतलब नहीं था। शुरू मत हो जाओ तुम ऐसा हमेशा कहते हो कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। अरे रुको रुको रुको, देखो मेरा मतलब इमोशनल था, मैंने कभी भी पागल थोड़ी बोला। अब मैं पागल हूँ? हाँ, कहाँ भाग रहे हो? यहाँ भागो मत। ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे रुको, पहले सांस लो, आराम से सांस लो तुम, ठीक है? मुझे छुओ मत तुम। हॉस्पिटल पहुँचते ही मैं उन दोनों लड़कियों को चीर दूंगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मैं उन्हें बलून की तरह फाड़ दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, फाड़ दो फाड़ दो। फिर से बैम किया? मैं उन्हें रुको रुको मिया, सीरियसली तुम्हारे लिए इस तरह मूव करना वाकई में डेंजरस है। चिल, और मैं उन्हें ऐसे मारूंगी। ये क्या हो रहा है? मिया, ये क्या हो रहा है? मेरा शायद वाटर ब्रेक हो गया है। डॉक्टर को इतनी देर क्यों लग रही है? ये हमको भूल चुके हैं क्या? हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैं थक गई हूँ यहाँ खड़े होकर। तुम दोनों मजे ले रहे हो, है ना? तो फिर और क्या करें? हाँ, और मिया भी अब तक नहीं आई। कहीं उसने हॉस्पिटल बदल तो नहीं लिया? हाँ, शायद वो इतना गुस्सा थी कि दूसरे हॉस्पिटल चली गई। ऐसा ना हो तो बेहतर है। हमने प्रॉमिस किया था हम सब मिलके करेंगे। ये सब हमारी गलती है। हे गाइस, तो बताओ क्या हाल है? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? वैसे सब कुछ ठीक है ना? हाँ, काइंड ऑफ। अरे ये तो केविन है। रुको, मिया कहाँ पर है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? मिया, वो अब कैसे बताऊँ मैं? अरे अरे अरे, कोई तो मदद करो मेरी। ब्रेथ लेते रहो मामा, डीप ब्रेथ लेते रहो। मिया को लेबर शुरू हो गया है। खोलो, ये सब हमारी वजह से हुआ। हमने उसे स्ट्रेस दे दिया। अरे शांत हो जा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वर्निया, ये सब हमारी गलती है। अरे शांत हो जाओ। ओह वाओ, मेरी पिंक बेबी, देखो उसका छोटा सा हार्ट। ओह मेरा प्यारा सा ब्लू बेबी बॉय, मेरा छोटा सा फिशी। कहा था ना गर्ली होगा, और देखो येलो भी है, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी थी। चिंता मत करो, न्यूबॉर्न कभी कभी येलो होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल चला जाता है? क्या मतलब है तुम्हारा चला जाता है? फाइनली बच्चे डिलीवर हो गए इनके। सबसे ज्यादा नॉइजी पेशेंट्स थे ये। हाँ वो तो है, सच में शायद अब थोड़ी सी शांति मिल जाए। हाँ, मैं तो वेट कर रही हूँ कब ये डिस्चार्ज हो और कब हम ये मैच साफ कर सके। सुनो सुनो, साइलेंस। अब क्या? फिर से?
जाओ यहाँ से। अरे वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। बेबी के कपड़ों से मार रहे हैं हमें। अब तुम लोगों ने क्या किया? लगता है कि वो सारे बैग्स मिक्स हो गए हैं। तो इसमें बड़ी बात क्या है? हाँ क्या कह रही हो? बड़ी बात नहीं है, वो दोनों पूरी पागल हो गई है। उन्होंने बस गलत कलर देखा और फिर वो तुरंत ब्लास्ट हो गई। उधर जाओ। हे, बाहर निकलो, ये एरिया ऑफ लिमिट है। हाँ प्लीज देखो, मेरी बात सुनो, हमें उनके हवाले मत करना। मैं मरना नहीं चाहता। मैं दरवाजा तोड़ दूंगी, आई स्वेयर। प्लीज प्लीज हमें जाने दो। विंडो से भागो अभी। थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली घर आ गए। देखो मेरी बेबी का पिंक डायपर। सो क्यूट ना। और मेरा वाला है देखो ब्लू, बिल्कुल अपनी मामा जैसे। ये देखो मेरा येलो डायपर। पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा बेबी ने पॉटी किया है या कुछ और। तुम लोग अभी तक अपने हस्बैंड से बात नहीं कर रही हो? वो मुझे लगता है हमने थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट किया। थोड़ा सा बस उनसे बैग मिक्स हो गए थे, ये तो होता है। अरे हमारे बैग से बदल गए थे, उसे वापस ले लेते हैं ना। वो पोस्टमार्टम ब्रेन होगा, हम पूरी तरह से पागल हो गए थे। चलो उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, उन्हें भी तो पता लग जाए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। और शायद सॉरी भी बोल दे कि मैं केविन को टाल से मारा था बर्थ से पहले, पर हाँ जोर से नहीं उतना। देखो आ गए। हाय हबीज। डिस्पाइट रिसेंट टेंशन, हम लोग अब भी तुमसे प्यार करते हैं और तो और रिस्पेक्ट भी। अब रुको, हमारी गलती थी, हमने ही ओवर रिएक्ट किया था। अब तुम इन्हें देख सकते हो, देखो कितने स्टाइलिश है। कलरफुल डायपर्स में रॉक कर रहे हैं। कमाल की बात है। ऑलराइट बेबी, बेड टाइम। डॉनी देखो, हमारी लिटिल पिंकी स्नोर कर रही है। बिल्कुल बेबी पिग वाइब जैसी। हे टाइलर देखो तो वो सोते हुए बबल्स ब्लो कर रहा है। सो क्यूट। एक लिटिल फिश जैसे। क्या सीरियसली? मेरा बेबी तुम्हारे जैसा ही नॉर्मल होगा। मैं तो लकी हूँ कि मेरे पास इतनी कलरफुल क्रेजी बेस्टीज हैं। और मैं भूल गई। I want to। मुझे अभी के अभी पता करना है। नो मैं बोल ही नहीं पा रही। पता करना है? अरे ये ब्लू क्यों है? मुझे तो बस ब्लूज बहुत पसंद है। ब्लूज। तो मैं सच कह रही हूँ, ये बनाना और ये फूड से तो मेरा हो गया। वो तो लूज कर रही है। तू तो मेस बन गया है भाई। कम ऑन, क्यों स्लिप कर रहा है? मुझे खुद नहीं पता। When the snow starts to fall, I wanna kiss you in the autumn.